दोस्तों, अभी हम लोग करने वाले हैं स्यूडो फोर्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि हम लोग स्यूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे बना, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, कैसे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व हुआ, इन सब सारी चीजों की हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। बस हम लोगों ने न्यूमेरिकल नहीं करे, एक बार न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने बनाऊंगा और फिर दोनों मिलकर इसे सॉल्व भी करेंगे। अगर आपको नहीं भी आता है कॉन्सेप्ट, तो एक सवाल में आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर उससे हम लोग सवाल बिल्ड करना स्टार्ट भी करेंगे। दोस्तों, तो स्टार्ट किया जाए। पहला सवाल लिया जाए कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन 5 kg ब्लॉक इन फ्रेम ऑफ ए एंड बी। तो सवाल मैं पूरा कर देता हूं कि ये लिफ्ट है, ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये लिफ्ट है, जो कि ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में जा रहा है। और ये 5 kg का ब्लॉक है और एक ग्राउंड पर एक व्यक्ति खड़ा है या एक पॉइंट है बी, या कोई व्यक्ति मान लो, और एक लिफ्ट के अंदर ही पॉइंट है ए। हमसे पूछा गया है ए और बी के फ्रेम में आप देखकर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी देखेगा, मतलब बी को ऑब्जर्वर मानकर हम लोग 5 kg ब्लॉक पर जो सरफेस पर, मतलब जो लिफ्ट की सरफेस वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रही है, उसको सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एफबीडी बनाएंगे। भाई साहब, एक ही रास्ता हम लोगों के पास होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ज्यादातर चीजें हम लोग एफबीडी बनाकर ही सॉल्व करते हैं, तो एफबीडी ही सबसे पहले बनाइए। फोर्स को रिप्रेजेंट करिए कि उस ब्लॉक पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, यही मीनिंग होती है एफबीडी की। तो 5 kg ब्लॉक है, इसके ऊपर एक नीचे लग रहा है एमजी, जो कि 50 न्यूटन हो जाएगा। ऊपर लगेगा सरफेस द्वारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब बी देखेगा जब इस ब्लॉक को, 5 kg ब्लॉक को, तो बी को ये 5 kg ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लिफ्ट में रखा है, लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट कर रही है, तो इस ब्लॉक को भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करना पड़ेगा। तो यानी कि ये से ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सब सिर्फ इक्वेशन लिखना है, कोई बड़ा काम नहीं करना। तो n माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, जो कि 2 है, तो n इज इक्वल टू 60 न्यूटन। जो n की वैल्यू आई, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू आई, वो 60 न्यूटन आई। मैंने किया क्या, अगर आपको इक्वेशन लिखना नहीं आता तो मतलब फिर से मैं बता देता हूं कि देखो यार, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जैसे एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही है। और जो विपरीत डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, उसे हम लोग नेगेटिव लेते हैं। वही किया है, n माइनस 50, ये हो गया नेट फोर्स। और एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए, कि मास और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। मास क्या है 5 kg, एक्सेलरेशन कितना है 2 kg। इस बार बताया, अगली बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ इक्वेशन लगूंगा। तो n इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अच्छा, अब ए जो है, जो बंदा लिफ्ट के अंदर बैठा है, जब उसे हम लोग रेफरेंस मानेंगे, उसे एज ए ऑब्जर्वर कंसीडर करेंगे, तब वो किस प्रकार से एफबीडी बनाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको पता है कि ए अब क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया है। ए क्या हो गया, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, जहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है जब तक कि आप स्यूडो फोर्स नहीं लगाते हैं। तो जब ए एफबीडी बनाएगा, तो ए एफबीडी क्या बनाएगा कि 5 kg का ब्लॉक है, और इसे भी ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ 50 न्यूटन ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, सरफेस द्वारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी लग रहा है। लेकिन इसको, ए को 5 kg का ब्लॉक क्या मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या एक्सलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसे एक्सेलरेशन 0 दिखाई दे रहा है ए को 5 kg का। लेकिन चूंकि ए एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो उससे देखने पर स्यूडो फोर्स हमें लेना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स कैसे लेते हो कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें स्यूडो फोर्स दिखाना होता है। तो स्यूडो फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। तो ऑब्जर्वर अगर वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा इस ब्लॉक पर। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, m इंटू ए। m किसका, ऑब्जेक्ट का, a किसका, ऑब्जर्वर का। तो कितना हो जाएगा, फिर 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन उसको 0 दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो n इज इक्वल टू 50 प्लस 10 यानी 60, n इज इक्वल टू 60 न्यूटन। दोनों से सेम ही आया। तो भाई साहब, स्यूडो फोर्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया यहाँ पर। अगर आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो समझिए भाई कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे पहले क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का मास, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। डायरेक्शन क्या होती है, जो डायरेक्शन ऑब्जर्वर की होती है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स हम लोग ऑब्जेक्ट पर दिखाते हैं, जैसा कि यहां पर किया है। एक और सवाल लेते हैं, फाइंड द टेंशन एक्टिंग ऑन 5 kg ब्लॉक इन फ्रेम ऑफ ए एंड बी। वही सीन है, एक ग्राउंड पर
बंदा है बी और ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है और ये चीज है, मैं अब की बार नीचे एक्सीलरेट कराऊंगा, ठीक है, नीचे एक्सीलरेट कराऊंगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और एक बंदा है यहाँ पर बैठा है, लिफ्ट पर ही बैठा है, लिफ्ट पर ही बैठा है, ठीक है, डाटा हो गया। अब हमसे पूछा गया फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन बताओ भाई साहब। तो दोनों फ्रेम बताओ, पहले बी के बे से देखो, चाहे ए से देख लो, पहले मैं ए से देखना चाहूंगा। तो आपको पता है ए लिफ्ट पर बैठा है और लिफ्ट एक्सलेट कर रही है, लिफ्ट एक्सलेट कर रही है यानी कि लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाते हैं, तो हम लोग उस पर एक स्यूडो फोर्स दिखाते हैं, तो वही हमें दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग ए पर बैठकर यानी कि लिफ्ट में बैठकर अगर हम लोग 5 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले तो भाई साहब mg लिख देंगे 50 न्यूटन, ऊपर टेंशन फोर्स लिख देंगे, ठीक है, रस्सी कनेक्टेड है। और हम लोग देखेंगे कि इसे जो बंदा लेफ्ट पर बैठा है, इसे ये ब्लॉक जीरो मतलब एक्सेलेरेशन इसको जीरो दिखाई दे रहा है, ये मूव करता हुआ इसे दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सीलरेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो और इसे पता है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर का, तो स्यूडो फोर्स एक्सेलेरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो स्यूडो फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा ऑब्जेक्ट का मास जो कि 5 kg है, ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन जो कितना है 5 है, 25। अब इसको इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्यों, क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है। तो 25 प्लस टी इक्वल टू 50, तो टी इक्वल टू 25 न्यूटन, टी इक्वल टू 25 न्यूटन आया। अब आपको मैं ये काम देता हूं कि बी से देखकर आप ये टेंशन बताइएगा, मतलब ग्राउंड से देखकर इस रस्सी में टेंशन बताइएगा। तो मैं ही कर देता हूं कि 5 kg का ब्लॉक है भाई साहब, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, और ये ब्लॉक है बी को, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इक्वेशन लिखोगे तो भाई साहब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि नॉट नेट फोर्स है 50 न्यूटन है, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो ऊपर का फोर्स है उसे हम लोग नेगेटिव लेंगे और इनटू बराबर कर देंगे 5 × 5 यानी कि m × a के। तो t इक्वल टू यहां पर भी कितना आएगा 25 न्यूटन ही आएगा। आंसर तो सेम ही आना है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, हम लोगों ने स्यूडो फोर्स लिया, इनर्शियल फ्रेम है, स्यूडो फोर्स की कोई जरूरत नहीं। स्यूडो फोर्स का काम हमेशा कहाँ होता है, जब फ्रेम नॉन इनर्शियल होता है, जब फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होता है दोस्तों। तो इन दो सवालों से आपको स्यूडो फोर्स की थोड़ी और अच्छी फील आई होगी। अच्छा ओके ठीक है, अब मुझे एक चर्चा करनी है, मुझे एक चर्चा करनी है, इन्हीं सवालों में कर लेता हूँ, क्या करूँ यहीं कर लेता हूँ, बना ही लेता हूँ, सवाल बनाता हूँ। चलो दोस्तों मैं थोड़ा सवाल बनाता हूँ, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है भी, है ना, मैं सवाल कुछ बनाता हूँ, आपसे कुछ डिस्कशन करते हैं ना। तो मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक लिफ्ट है, मैं थोड़ी लिफ्ट बड़ी बनाता हूँ, मैं अच्छे से करना चाहूंगा डिस्कशन इस पर, अच्छा टॉपिक। एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है और लिफ्ट से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, एक ब्लॉक हैंग कर रहा है m मास का, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, एक ऑब्जर्वर लिफ्ट पर बैठा है, ठीक। अब सीन क्या है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है a एक्सेलरेशन से, कितनी एक्सेलरेशन जा रही है, a एक्सेलरेशन से जा रही है। मैं आपसे कहूं कि भाई साहब टेंशन बता दो, टेंशन बताओगे तो आप क्या लिफ्ट के फ्रेम से ही टेंशन बताओगे, तो कैसे बताओगे। मैं कह रहा हूं कि आप लिफ्ट पर बैठे हो, इसे ही ऑब्जर्वर मानो, ये चिंटू है जो कि आप हैं। मैं आपसे कहूं कि भाई साहब इस ब्लॉक इस जो रोप आपको दिख रही है, लिफ्ट जो हैंग करे हुए ब्लॉक को, उसका टेंशन बताओ। तो टेंशन आप कैसे बताओगे भाई साहब, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं, स्यूडो फोर्स हमें दिखाना पड़ेगा, सारे फोर्स दिखाने पड़ेंगे, स्यूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। तो नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, ऊपर लग रहा है टेंशन, और हमें स्यूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठा हूं, मतलब ये बंदा नॉन इनर्शियल फ्रेम पर। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है, ऑब्जर्वर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो स्यूडो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर m × a। तो t इक्वल टू, जो कि अब इसको ये ब्लॉक तो यार स्थिर दिखाई दे रहा है, यानी एक्सेलरेशन इसका जीरो दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी कि t इक्वल टू mg प्लस ma। तो t इक्वल टू m अगर कॉमन ले लिया तो g प्लस a। अच्छा, इसी सवाल में अगर मैं दूसरा बना लेता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं पर अगर हम
इसी कंडीशन को लें, यही m मास का ब्लॉक है, बस ये लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है और आप ये बैठे हो, ठीक, आप ये बैठे हो, बस लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है। मैं कहूँ अब बताओ टेंशन, तो आप फिर से बनाओगे एफबीडी m मास का, m ऊपर टेंशन, नीचे mg और एक स्यूडो फोर्स ma। स्यूडो फोर्स क्या नीचे लगेगा? नहीं भैया, स्यूडो फोर्स अब नीचे नहीं लगेगा, स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर की डायरेक्शन है वो नीचे है, तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि क्या होगा, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। तो m इंटू ए, तो इसको भी एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है, ब्लॉक का 0 दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यानी m इंटू ए प्लस टी इज इक्वल टू m इंटू जी। तो t इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, तो t इज इक्वल टू m को कॉमन ले लिया तो g माइनस ए। तो ये हो गया टेंशन इसका। अच्छा, अब एक मैं आपको बहुत बड़ी शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा कि आपको बहुत जगह, सिर्फ काइनेमेटिक्स में भी बहुत जगह आपको ऐसा दिया जाता है कि आपको किसी एक एक्सेलरेटेड सिस्टम में ही एक्सपेरिमेंट करा दिया जाता है। जैसे कि इस कंडीशन में आप लिफ्ट पर बैठे हो और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और लिफ्ट में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक चीज हैंग कर रही है और आपसे वहीं पर लिफ्ट के अंदर ही उस एक्सपेरिमेंट से आपसे इसको सवाल पूछे गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल बन जाते हैं, मैं आगे सवाल भी बताऊंगा। तो उस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आप जी इफेक्टिव का फंडा अपना सकते हैं, जी इफेक्टिव का फंडा अपना सकते हैं। वहां पर क्या होगा कि स्यूडो फोर्स आपको फिर इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखो दोस्तों, जैसे कि अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया में आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट अपनी दुनिया में करें, कोई भी ऑब्जेक्ट फेंके तो हमेशा उसके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगता है, यानी mg लगता है, और वहां पर g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड। जैसा कि हम लोग जनरली लेके चलते हैं 9.8 पर हम लोग 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं कि हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगता है। तो जब भी हम लोग किसी एक्सेलरेटेड सिस्टम पर बैठते हैं और वहां पर प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहां पर जी इफेक्टिव की वैल्यू अलग तरह से बिहेव करती है। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या रहा हो कि आपको पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। आपने इसका टेंशन देखा तो टेंशन कितना लिखा, G प्लस ए निकला, लिफ्ट जा रही थी ऊपर की तरफ। आपको पता नहीं दुनिया के बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आपने जब टेंशन इसका चेक करा तो टेंशन इसका आया G माइनस ए। क्यों आया? जैसा कि आप कभी फील करते हो, जब आप लिफ्ट पर चढ़ते हो तो आपका वजन भारी होने लगता है। जैसे लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, तो आपको लगता है आपका वजन बढ़ गया है, ऐसा लगता है आपका वजन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वहां पर जी इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई। जी इफेक्टिव की वैल्यू हो गई G प्लस ए, एक्सीलरेट ऊपर की तरफ कर रही है, G प्लस ए, मतलब आपका वजन बढ़ गया है, क्योंकि जी इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई, आपका वेट बढ़ गया है। वहीं पर टेंशन भी यहां पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आपने देखा हो कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही होती है तो आप हल्का फील करने लगते हैं। आपके अगर झूले पर आसमानी झूला आपने झूला हो, अगर नीचे तरफ झूला जाता है तो आपके पेट में गुदगुदी मचने लगती है, जी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि आप नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो जी माइनस ए, जी इफेक्टिव आपका कम हो जाता है, जी इफेक्टिव की वैल्यू डाउन हो जाती है, यहां पर जी इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है उस सिस्टम में। समझे भाई? क्या समझे आप इस कॉन्सेप्ट को? जी इफेक्टिव का मतलब समझे कि अगर आप किसी एक्सीलरेटेड सिस्टम पर बैठे हैं तो उस सिस्टम का जो जी इफेक्टिव होगा उसे आप नॉर्मल जी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। मैं सवाल से और समझाने की कोशिश करूंगा जी इफेक्टिव का मतलब क्या है। तो आप वैसे जी इफेक्टिव वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, जी इफेक्टिव की वैल्यू होती जी प्लस ए को आप साइन कन्वेंशन की तरह लीजिएगा, जी को आप जी की तरह ही रहने, जी पर आप साइन कन्वेंशन ना लगाइएगा, सिर्फ ए पर साइन कन्वेंशन फॉलो करिएगा। ऊपर की तरफ आप पॉजिटिव लीजिएगा, नीचे की तरफ नेगेटिव लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। देखो जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही थी तो माइनस लिया गया, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी तब हमने पॉजिटिव लिया। तो वहां पर हमें क्या जब हम लोग जी इफेक्टिव कंसीडर कर लेते हैं, जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट अपनाने लगते हैं, तो हमें स्यूडो फोर्स की जरूरत नहीं होती है किसी एक सिस्टम के लिए। जैसा कि मैं सवाल के द्वारा आपको ये चीज समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैं कौन सा सवाल लेना चाहूं, हाँ अच्छा ठीक है, मैं इसी सवाल से स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए इस ब्लॉक का मास है 5 kg एंड एक्सेलरेशन ए है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड, एम है 5 kg। अच्छा, अब आपसे पूछा गया भाई साहब टेंशन बता दो, तो आप क्या करोगे? टेंशन बता दो। सबसे पहले आप ये देख लो कि मेरे जो लिफ्ट के अंदर मेरी दुनिया है, इसमें जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, यानी इफेक्टिव जी है वो कितना है। अगर आप कह दो कि जी इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आपको पता है कि जी प्लस ए,
ए यहाँ पर साइन कन्वेंशन के साथ लिया जाता है तो ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है, जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है, जी की वैल्यू 10 होती है, ए की वैल्यू 5, तो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता चल गया कि इस दुनिया जिस दुनिया में बैठा हूं, जिस लिफ्ट में बैठा हूं, उसमें जी इफेक्टिव वैल्यू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है डाउनवर्ड। कितनी है? डाउनवर्ड। 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है डाउनवर्ड। तो आपको पता है, तो आप सीधा लगा दो कि ये ब्लॉक रुका हुआ है, नीचे लग रहा है एम जी इफेक्टिव, ऊपर लग रहा है टेंशन, एक्सेलरेशन 0 है, तो T इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव, तो T इक्वल टू एम जो कि कितना है 5, जी इफेक्टिव कितना है 15, और ये आ गया 75 न्यूटन। इज इट क्लियर? पिछला सवाल जो हम लोगों ने करे उसको उसमें भी आजमाते हैं। मान लीजिए सबसे पहले इसका जी इफेक्टिव निकाल लीजिए, इस लिफ्ट के अंदर जी इफेक्टिव कितना है, इसलिए लिफ्ट के अंदर जी इफेक्टिव कितना है, तो जी इफेक्टिव कितना होगा, जी प्लस ए। अब ए -5 मीटर पर सेकेंड क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कितना है 10 - 5 यानी कि जी इफेक्टिव वैल्यू है, जी इफेक्टिव की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होगी। जब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बंदा देखता है कि ठीक है मेरी जो दुनिया है, मेरे अंदर जो लिफ्ट के अंदर जो दुनिया है, यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये तुरंत बनाता है एफबीडी, 5 kg ब्लॉक का तुरंत एफबीडी बनाता है। ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है एम जी इफेक्टिव, एम की वैल्यू 5 है, जी इफेक्टिव की वैल्यू 5 है, 25, तो टी इक्वल टू कितना आया 25 न्यूटन आया। तो यही तो यहाँ पर भी आया था, यही तो यहाँ पर भी आया था, लेकिन जी इफेक्टिव ने हमारी कहानी सरल कर दी थोड़ी, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे लिए थोड़ी देर के लिए हटा दिया। ऐसे ही यहां पर भी ट्राई करिएगा, यहां पर भी ऊपर की तरफ ये चीज एक्सीलरेट कर रही है। सबसे पहले इस दुनिया में इस लिफ्ट के अंदर जी इफेक्टिव कितना है, तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए की वैल्यू कितनी रख दो भाई साहब 2, क्यों रखोगे 2, प्लस का 2 रखोगे क्योंकि अपर डायरेक्शन में, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस दुनिया में जो जी की वैल्यू है वो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस दुनिया में जी की वैल्यू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो तुरंत एफबीडी बनाएंगे। 5 kg ब्लॉक, ऊपर लग रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नीचे लग रहा है एम जी इफेक्टिव, 5 गुणे 12, 12 पंचे 60, एन इक्वल टू 60 न्यूटन। यही तो यहां पर भी आया जी इफेक्टिव। दोस्तों खूबसूरत चीज है, जब आप जी इफेक्टिव मान लेते हैं तो आपको स्यूडो फोर्स थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए, क्योंकि स्यूडो फोर्स, क्योंकि आप अब आपका एक्चुअली में जब स्यूडो फोर्स आपको क्यों नहीं मानना चाहिए, आपको भैया अभी भी तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम पर हूं, फिर भी आप स्यूडो फोर्स नहीं लिया। आपने क्या किया है, जो इफेक्ट था स्यूडो फोर्स का, जो ग्राउंड से आप देख रहे थे, ग्राउंड से जो आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दे रहा है, उसका इफेक्ट आपने अंदर ही कंसीडर कर लिया कि आपने उसको जी इफेक्टिव ही की वैल्यू ही बढ़ा दी। अगर ऊपर की तरफ जा रहा तो जी इफेक्टिव की वैल्यू ही बढ़ गई। तो आपको एक्चुअली हम लोगों ने अगर बताएं ये फॉर्मूला निकाला तो स्यूडो फोर्स से ही निकाला, तो स्यूडो फोर्स को एलिमिनेट करके ही है। ये m इंटू ए क्या है, स्यूडो फोर्स तो है, ये m इंटू ए है क्या, स्यूडो फोर्स तो है, ये देखो भाई स्यूडो फोर्स तो है। स्यूडो फोर्स को एलिमिनेट करके ही हम लोगों ने जी इफेक्टिव का फंडा निकाला है कि देखो भाई अगर एक ही फ्रेम की बात है तो हम लोग ये फंडा अपना सकते हैं, जी इफेक्टिव का फंडा अपना सकते हैं। लेकिन जी इफेक्टिव आपको कहां नहीं लगाना है, मान लीजिए कि ऑब्जर्वर है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है ऊपर की तरफ, और एक सिस्टम है जहां पर प्रैक्टिकल हो रहा है, जहां पर कोई चीज हैंग कर रही है, यानी कि इस कंडीशन में लिफ्ट मान लेता हूं, लिफ्ट में ब्लॉक हैंग कर रहा है और आप ऑब्जर्वर हैं, आप 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं, और लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे हैं। इस कंडीशन में आप स्यूडो फोर्स के साथ ही जाएं, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करें। इस कंडीशन में आप इसमें जी इफेक्टिव का सोचना भी, मतलब सोच भी नहीं सकते, आप सोचना भी नहीं कि जी इफेक्टिव इसमें भी आप लगाएं, आप इसके ही साथ जाएं। जब उसी सिस्टम में, अगर आप लिफ्ट में ही बैठे, उसी सिस्टम में बैठे हैं जिस सिस्टम में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तब आप जी इफेक्टिव का फंडा अपना, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। देखो कितनी आसान होती मैं अभी बताता हूं। जैसे कि आपने काइनेमैटिक्स में बहुत सारे सवाल करे होंगे, फॉर द सिस्टम शोन इन फिगर फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो उससे पहले मैं एक और खूबसूरत सवाल लेना चाहूंगा, फिर मैं काइनेमेटिक्स वाले पे जाऊंगा, मैंने लिखा होगा काइनेमेटिक्स वाला। चलो मैं पहले एक सवाल लगा देता हूं, पहले काइनेमेटिक्स वाली बता देता हूं। देखो ये देखो एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम और ये पूरा फ्लोर। अब इसी फ्लोर से एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाता है 37 डिग्री के एंगल पर u इक्वल टू 50 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर की, सेकेंड स्क्वायर नहीं 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया जाता है। और हमसे पूछा जाता है कि भाई साहब कि इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, ठीक है, और एच बता दो, एच ना बताओ आप रेंज बता दो, रेंज बता दो। ये हमसे पूछा गया है, बताओ भाई, करके बताओ, करके बताओ ये सवाल। काइनेमैटिक्स में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, वो सिस्टम क्या है कि जिस पर प्रोजेक्टाइल हो रहा है वो सिस्टम खुद एक्सीलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमें अब चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट और हमें चाहिए रेंज। क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे दोस्तों? सिंपल सी बात है दोस्तों। आप इस सवाल को अगर ग्राउंड से देखोगे, जो कि डाटा हमें ग्राउंड से ही दिया गया है कि हमें सरफेस जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप इस सिस्टम पर ही बैठ जाएं, इस सिस्टम पर ही बैठ जाएं और आप देखें कि अब इसको ही आप दुनिया मान लें, जो सिस्टम आपका एक्सीलरेट कर रहा है इसको ही आप दुनिया मान लें और देखें कि इस दुनिया में जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है। तो जी इफेक्टिव कितना है आपका, जी प्लस ए। तो जी प्लस ए मतलब कि ऊपर की तरफ है तो प्लस ही रखेंगे, तो +2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। आपने देखा कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूं जहां जी की वैल्यू है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला लगाने हैं, T = 2u sin थीटा अपॉन जी इफेक्टिव। क्या, जी इफेक्टिव। और R = u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव। इस तरह से हम लोगों को बस जी की जगह जी इफेक्टिव रखना है। हमारा सवाल तो वही काइनेमैटिक्स का छोटा सा सवाल है, ये वैल्यू रखिए आपका आंसर आएगा। बस आपने किया क्या, आपने देखा सिस्टम पूरा एक्सीलरेट कर रहा था, मैं सिस्टम पर बैठ गया और सिस्टम पर बैठ के मैंने जी इफेक्टिव की वैल्यू निकाल ली और हमारा काम हो गया। कितना खूबसूरत जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट है। एक सवाल और लेते हैं इसी को समझाते हुए। मान लीजिए कि ये चीज है, ये आपका ये मैं 2 kg ले लेता हूँ और ये 5 kg, 2 kg 5 kg। हाँ, और ये जो चीज है ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है, मैं नीचे की तरफ, चलो ऊपर की तरफ, A = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमसे पूछा गया है दोस्तों, ये जो है रोप है इसमें आप टेंशन बता दीजिएगा। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक एडवर्ड मशीन लगी हुई है और टेंशन पूछा गया रोप में। कैसे बताओगे भाई, कैसे बताओगे? यहां से देखोगे, ग्राउंड से देखोगे, ग्राउंड से देख के बताओगे, ग्राउंड से बताओ भाई, बनाओ बनाओ इक्वेशन। पहले क्या होता था, जब एडवर्ड मशीन हमारी किसी भी मतलब अर्थ से देख रहे थे, अर्थ पर ही किसी एक सीलिंग पर फिट होती थी, तो हम लोग क्या करते थे, इस ब्लॉक को मान लेते ये ऊपर से जा रहा है ए से, ये जा रहा है नीचे से, नीचे अगर ये ऊपर से जाएगा तो कंस्ट्रेंट है, इसे भी नीचे आना पड़ेगा ए से, 5 kg ब्लॉक को भी नीचे आना पड़ेगा ए से। तो उस तरह से हम इक्वेशन, दो वेरिएबल होते थे, 2 इक्वेशन हम लोग बना लेते थे। अब क्या करोगे, अगर आप मानोगे कि 2 kg का ब्लॉक ऊपर जा रहा है ए से, तो क्या ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि बी भी आपका जो 5 kg ब्लॉक है वो भी ए से ही नीचे आएगा। क्यों नहीं आएगा ए से नीचे? क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। जो 5 kg ब्लॉक है वो किसी और एक्सेलरेशन से नीचे आपको आता हुआ दिखाई देगा अगर आप ग्राउंड से देखोगे। तो इससे ग्राउंड से करना इस सवाल को तो बेवकूफ़ी होगी, बहुत समय आप बर्बाद करेंगे। तो उससे अच्छा है कि क्यों ना यहीं पर बैठ जाएं, लिफ्ट पर ही बैठ जाएं और लिफ्ट पर बैठ जाएं और एक छोटा सा काम करें कि इस दुनिया को मान लें अब कि ये मेरी दुनिया है। अब ये पता कर लें कि इस दुनिया में जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, फिर हम लोग सवाल आसानी से कर लेंगे। तो जी इफेक्टिव निकालोगे इस दुनिया में, कैसे निकालोगे? तो जी इफेक्टिव = G + A, जो कि हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चिंटू कह रहा है कि भाई साहब जिस लिफ्ट पर मैं हूँ, जिस लिफ्ट पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी दुनिया है और इसी दुनिया में एक एडवर्ड मशीन में देख रहा हूँ, वहाँ पर जी इफेक्टिव वैल्यू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो मैं आसानी से इक्वेशन बना सकता हूँ और इक्वेशन से हमें एक फॉर्मूला निकल के आता है। हमें टेंशन पूछा गया, T = 2m1m2 m1m2 अपॉन m1 + m2 इंटू जी। यहां पर जी होगा इफेक्टिव। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। तो T = 2 × 2 × 5 अपॉन 7 × 15। तो ये हो गया आपका 20, तो 300/7 न्यूटन।
ये आपकी टेंशन की वैल्यू आई, ये आपकी टेंशन की वैल्यू आई। अब आप कहोगे भैया अगर मैं जी यहीं पर लिफ्ट पर बैठकर अब मानूं कि ये ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है, तो अब 5 kg ब्लॉक का मुझे ए से ही नीचे आता दिखाई देगा। मैं बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब तो उसी लिफ्ट पर तो बैठ गया। अगर ए से 2 kg का ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है तो 5 kg ब्लॉक भी ए से ही नीचे आएगा। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। इससे आप क्वेश्चन बना, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फटाफट क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बस रेफरेंस फ्रेम आप लिफ्ट से ही लें और जी इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट फंडा याद रखें। इस तरह की चीज़ों में जब उसी सिस्टम पर आप बैठे, उसी सिस्टम पर एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। केवल ऐसा ही नहीं कि वर्टिकल और डाउनवर्ड में ही काम आए। मान लीजिए कोई ट्रक चल रहा है और ट्रक में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ट्रक में कोई एक्सपेरिमेंट, ट्रक इस तरह एक्सीलरेट कर रहा है, तो ट्रक में कोई एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा है तो आप जी इफेक्टिव ले सकते हैं। तो ट्रक में कुछ जी इफेक्टिव कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कुछ डायरेक्शन में। जैसे कि मैं सवाल बनाने की कोशिश करता हूँ, एक सवाल बना लिया जाए दोस्तों, यहाँ बना लेता हूँ। सवाल थोड़ी देर इग्नोर करिएगा, वैसे भी ये सवाल मैं बताऊँगा नहीं, आप ही के लिए मैंने बना रखा है। तो सवाल क्या है कि मान लीजिए ये ट्रक है, एडवांस लेवल का सवाल बन जाएगा दोस्तों, शायद आपके बस की ना हो, मतलब फिर भी आपके लिए छोड़ूंगा, मैं तो नहीं बताऊंगा। ये पहिया है और ये ट्रक है, ठीक है, ट्रक का मतलब फ्लोर है। अब मैं सवाल क्या दे रहा हूँ कि इसी ट्रक से ये ट्रक एक्सीलरेट कर रहा है, ए इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैं 10, ये 10 हो जाता है, चलो 10 मान लेता हूँ, 5 कितना मानूं, 5 मान लेता हूँ। 5 मीटर पर सेकंड उसका ऐसे एक्सीलरेट कर रहा है और इसी के जो ट्रक से यहाँ से एक चीज़ प्रोजेक्ट करा जाता है, एक प्रोजेक्ट किया जाता है 37 डिग्री से, यू इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा जाता है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। बताओ भाई, एक ट्रक है, ट्रक जो कि 5 मीटर पर सेकंड उसको ऐसे एक्सीलरेट कर रहा है और उसी ट्रक के पीछे के हिस्से में जो कि काफी मैदान से डला, वहां से एक चीज प्रोजेक्ट करा जाता है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है 50 मीटर पर सेकंड की रहता है, 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल 37 डिग्री एंगल बनाते हुए। हमसे पूछा गया भाई साहब बताइएगा कि एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। इस तरह के सवाल कैसे करोगे भाई साहब, जी फैक्टर के फंडे के साथ जाएं। आप सबसे पहले निकालें कि जी फैक्टर क्या है। अगर आप यहाँ पर बैठ जाएं, ट्रक के यहाँ पर बैठ जाएं, आपको यही मेरी दुनिया है। अब बस ये हमें देखना है कि इस दुनिया में जी फैक्टर किस डायरेक्शन में लग रहा है। डायरेक्शन भी अब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले कुछ गेम अलग था, अब डायरेक्शन क्या है, जी फैक्टर डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जी इस डायरेक्शन में लगता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो और ए आपको इस तरफ दिखाना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको जी फैक्टर कुछ इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, जी फैक्टर कुछ इस डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा। हाँ, तो जी इफेक्टिव। तो अब एक ऐसी दुनिया में है जहां एक्सीलरेशन तिरछा लगता है, जहां एक्सीलरेशन तिरछा लगता है, मतलब आप कोई बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो जस्ट आपके हाथ में नहीं आएगी, वो तिरछी गिरेगी। जैसे आप एक ऐसी दुनिया में, ट्रक यहाँ पर ये बैठा है, ये एक ऐसी दुनिया में है, अगर ये बॉल वर्टिकली अपवर्ड फेंकेगा तो ये बॉल वापस अपने हाथ में नहीं है। जैसे अभी आप यहाँ पर बैठे हो, अगर पेन अपन हवा में उछालते हैं तो वापस मेरे हाथ में आता है। लेकिन ये ऐसी दुनिया है क्योंकि यहाँ पर जी इफेक्टिव ऐसा है, बॉल आप फेंकोगे तो बॉल ऐसी सीधी आपके हाथ में नहीं आएगी, वो तिरछी कहीं यहाँ पर जाकर गिरेगी जाकर के, समझ रहे हो। ओके हाँ, तो जी इफेक्टिव हो गया। अब इस सवाल को आप कैसे कर पाओगे। अब ये सवाल भाई साहब पता है क्या बना है, अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो अगर आप जी इफेक्टिव को उसी तरह ट्रीट करना चाहते हैं जिस तरह इंक्लाइन प्लेन को करते थे, तो जी इफेक्टिव अगर आप इस तरफ दिखाएंगे, मैं कितनी बार जी इफेक्टिव बोलाएगा, तो ये कुछ इंक्लाइन प्लेन का सवाल बन जाता है आपका। ये देखो आपका हो गया 37 से ये फेंका गया, ये ट्रक है भाई साहब, ये ट्रक हमने उल्टा कर दिया है, ट्रक, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल आपका बन जाता है, प्रोजेक्टाइल इन इंक्लाइन का सवाल बन जाता है। स्मार्टनेस लोगों का काम है भाई साहब, ये सवाल ट्राई करिएगा, मज़ेदार सवाल है। मैंने तो अभी भी बनाया ताज़ा मुझे याद आया तो मैंने बना दिया, अच्छा सवाल। ऐसे ही मैंने एक और बेहतरीन सवाल बनाया जो कहीं नहीं होगा, पंकज वाला स्पेशल है ये सवाल। यहाँ पर ये जो ए ब्लॉक है, मैं इसका मास बता देता हूँ 2 kg है, और इसका मैं मास बता देता हूँ, बी ब्लॉक का मास है 5 kg, ठीक है।
और ये जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर, उसकी के की वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर। हमसे पूछा गया है कि एलोंगेशन, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना है। फाइंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग, फाइंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग। मैंने सारा डाटा दे रखा है, फाइंड द एलोंगेशन इन स्प्रिंग। ये आपके लिए सवाल है, ट्राई करो भाई। एडवांस लेवल का सवाल शायद बन गया है, अच्छी खासा लेवल का सवाल है। मैं हिंट दे देता हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं है, आपको टेंशन फाइंड करना है, रोप में टेंशन फाइंड करना। और टेंशन फाइंड करना ऐसा हम सवाल कर चुके हैं, यहाँ रोप में हम लोग टेंशन आसानी से फाइंड कर लेते। कैसे? सबसे पहले लिफ्ट की दुनिया के अंदर जी इफेक्टिव कितना, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जी इफेक्टिव की वैल्यू है 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग टेंशन निकालेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, 2m1 m2 अपॉन 2m1 m2। तो मैं इसकी वैल्यू 3 रख देता हूँ, पहले वाली ब्लॉक की थोड़ा डाटा अच्छा लगे। तो ए ब्लॉक का मैंने 3 kg कर दिया। तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस n2 इंटू जी इफेक्टिव, जो कि फॉर्मूला पहले लगाया। तो जो ऊपर हो गया 8, ऊपर 8 नहीं हुआ, ऊपर हुआ आपका 10 30 10 गुणे 3 30, और m1 m2 यानी कि 8, और इंटू जी इफेक्टिव 15। तो अभी भी डाटा खराब ही है। 15/4 225/4 न्यूटन, ये आया टेंशन। अब टेंशन आया, आपको पता है जितना टेंशन होता है उतना स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, उतना स्प्रिंग, जितना टेंशन है रोप में उतना ही स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी। तो एक्चुअली में जो टेंशन है वो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, तो 225/4 इंटू के इंटू एक्स, के की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये कट गया भाई। तो 22.5/4 इंटू एक्स, ये आया कि स्प्रिंग भाई साहब इतना एलोंगेटेड है। स्प्रिंग कितना एलोंगेटेड है, इतना एलोंगेटेड है, ये एक्स की वैल्यू आई। तो इस प्रकार का सवाल था, सरल सवाल था, मैंने सॉल्व भी कर दिया है ना। अच्छा जी, अब एक बहुत बेहतरीन सवाल हमारे सामने निकल के आता है, बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। मैंने डाटा लिख देता हूं मैं कि ये एंगल है 37 डिग्री है, ओके। ये ब्लॉक में लिख देता हूँ 5 kg का है। और हमसे पूछा गया कि इस बैच का क्या एक्सलेशन हो, ये बैच है, ये बैच आपको दिखाई दे रहा है, बैच मतलब ये बैच है, कि इसका क्या एक्सलेशन दिया जाए भाई साहब, कि ये जो ब्लॉक रखा है ये स्लाइड ना करे, ये ब्लॉक है फिसले ना, इंक्लाइंड पर फिसले ना, कितना इतना इसका एक्सलेशन हो। तो सबसे पहले यार हम लोग क्या करेंगे, सबसे सरल कहानी बनाने के लिए हम लोग इस बैच पर ही बैठ जाएंगे, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठ जाएंगे। फिर इसका हम लोग एफबीडी बनाएंगे, लेकिन एफबीडी से पहले हम लोग फोर्सेस को कुछ रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हमें लगता है सफेद पेन ही अच्छा यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग mg दिखाएंगे। तो आपको पता है mg कितना होगा, mg कितना होगा, mg केवल mg होगा। अब इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये होगा आपका 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका, इस डायरेक्शन वाला, mg sin थीटा। अच्छा, अब इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स और लग रहा होगा, स्यूडो फोर्स और लग रहा है किस डायरेक्शन में, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, यानी कि ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। वैल्यू क्या होगी, m इंटू ए, एम कितना है 5 kg, जो कि मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, m ही लिख रहा हूँ। एक्सेलेरेशन जो कि ऑब्जर्वर का है वही इसका होगा, m इंटू ए। अब इसके भी कंपोनेंट कर लेते हैं। आपको पता है कि ये एंगल होगा 53 डिग्री, ये एंगल 53 होगा, तो ये वाला एंगल होगा 37, ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री। तो ये जो कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ma cos थीटा या 37, जो कि है थीटा की वैल्यू 37 है। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ थीटा 37। और एक कंपोनेंट हो जाएगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी का ma का एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। मैं सब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। वो क्या होगा, ma sin थीटा। अब यार बस एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी बनाने को बचेगा, सारे फोर्स तो हमने यहीं प्रेजेंट करे, थोड़ा दिखा देते। फिर भी 5 kg का ब्लॉक था, यहाँ लग रहा था mg sin थीटा, और यहाँ लग रहा है आपका ma cos थीटा। ऊपर लग रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, नीचे लग रहा है ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। अब ये तो भाई कैंसिल आउट हो गए, है ना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब स्लाइड ना करें,
अगर ये फिसले ना, यानी कि mg sin थीटा ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स होना चाहिए, तभी तो नहीं फिसलेगा, तभी तो एक्सेलरेशन का जीरो होगा। यानी कि ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 37 डिग्री, तो 37 इज इक्वल टू 3/4, 3/4 इज इक्वल टू a इंटू tan, तो a इज इक्वल टू 15/2 यानी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन। अगर इतने एक्सीलरेशन से ब्लॉक इस बैच को एक्सीलरेट करा जाए तो ये 5 kg का ब्लॉक है, स्लिप नहीं करेगा। थोड़ा चेक कर लेते हैं, मैंने कलेक्शन सही किया, ये हो गया ये 15, ठीक है 15/2, ठीक है ओके। एक्सीलरेशन सही है 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस एक्सीलरेशन से भगाया जाए इस बैच को तो ये जो ब्लॉक इस पर रखा है वो स्लिप नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, अच्छा जी, इससे संबंधित सारे सवाल हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।